जय हो जय हो जय हो। क्या बात है सौरभ मास्टर। बता दे रब्बा महबूब से तू मिला दे, तू बता दे ओ रब्बा मेरे महबूब से जय हो। मिला दे। ऐ मेरे भारत के बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, पिछली साल ही चाहते थे इस गीत को डालना लेकिन नहीं डाल पाए। आ गया मौका। ये गीत जा रही है कुंभ की उत्पत्ति। जो जहां से पाया वहीं से लेके चल दिया। हमने सुना था कि समुद्र से जब अमृत निकली तो एक अजंता नाम का कौआ था। वो कौआ लेके घड़ा भगल चल जात रहा, उड़ल चल जात रहा। तो एक बूंद गिर गई है और पहाड़ी में पश्चिम में तो हरिद्वार बन गया। दूसरा जब बूंद गिरा तो आके वो कुंभ लग गया, वही जो स्नान होता। कब तक समाज को बेवकूफ बनाते रहेंगे। इतिहास पढ़िए, रियलिटी जानने का प्रयास करिए। मैं बता रहा हूं कुंभ की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, किसने किया और कुंभ का मुख्य अर्थ क्या है। लेकिन कुंभ को पाखंडी लेकर के कहां चले गए। 4 लाइन बिरहा में भूमिका भैया। जलवा रहा जग में भारत का कायम, विश्व विभूषण वतन में कहारा। मौर्य शासक रहे जब वतन के मेरे, सर हिमालय अदब से है सर को झुकाता। स्वार्थी लोगों के हाथ में सत्ता गई, पहचान संस्कृति श्रमण की मिटाई गई। कहें सूरज भान सब कुछ हरण कर लिए, बस गुलामी की चादर ओढ़ाई गई। कहे सूरज भान सब कुछ हरण कर लिए, बस गुलामी की चादर ओढ़ाई गई। कुंभ का प्रथम शुरुआत, कुंभ की शुरुआत 623 ईसा पूर्व महाराजा हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान से सुनो, कुंभ नहाने वाले, कुंभ में जाने वाले और कुंभ में जिंदगी गंवाने वाले। बता रहा हूं कुंभ का इतिहास क्या है, क्या करने जा रहे हो। पाखंडियों ने कह दिया जो पाप किया है जाके वहां डुबकी मार देगा, पाप धोआ जाएगा। क्या लाखों करोड़ों पापी जा रहे हो वहां, मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन कुंभ का मुख्य अर्थ क्या है, इतिहास से लेकर के चल रहा हूं।
ग्रंथ क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है। यही जन एक लाइन टुकड़ा हो भैया, का हो सौरभ। फूलों सा बदन जिनका, फूलों सा बदन जिनका, कांटे हैं जुबानों में। फूलों सा बदन जिनका, कांटे हैं जुबानों में। जय हो। कांटे हैं, लेकिन गाने का अस्थाई भाव है, संकेत है। कहते हैं आदरणीय सूर्यभान कवि जी क्या लिखते हैं, इतिहास पढ़ो यारो, इतिहास पढ़ो यारो, भटको ना पुरानों में। 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 झूठ बिकता है झूठों की, झूठ ही बिकता है झूठों की दुकानों में। झूठ ही बिकता झूठों की दुकानों में। झूठ ही बिकता इतिहास पढ़ोगे तो सच्चाई जानोगे, पुराण पढ़ोगे तो अंधविश्वास में जाओगे। झूठ की दुकान में झूठ ही बिकता है, कवि जी ने संकेत किया है। लाइन है शायर की, क्या है, इतिहास बताता है क्या, सभ्यता सिंधु की, सभ्यता सिंधु घाटी बौद्धिस्टों की बताई गई। मिले प्रमाण काफी जांच भी कराई गई। बौद्ध धर्म ही भारत का राष्ट्र धर्म रहा। 3000 साल पहले चल रहा हूँ, भारत में 3000 साल पहले बुद्ध का धर्म था, और बुद्ध के धर्म का एक धर्म था मानव धर्म। और मानव धर्म में धर्म के बाद बुद्ध ने सनातन दिया, सत्य पर आधारित, अपवाद आडंबर से दूर। लेकिन इन नए में सनातन यहर आए थे। अब व्याख्या कैल जा तो आधा घंटा सनातनी बात नहीं कर पाएंगे। अब बिंदु को छूते हुए चल रहा हूं। बौद्ध धर्म ही भारत का राष्ट्र धर्म रहा। निवासी नाग द्रविड़, निवासी नाग द्रविड़ी, खेती करना कर्म रहा।
वंश था, एक द्राविड़ दूसरा नागवंश। नागवंशी समाज से ओबीसी चला और द्राविड़ से चला आदिवासी समाज। एक पठारी पर राज करते थे, दूसरे जंगलों पर राज करते थे, लेकिन दोनों में समानता थी, भाईचारा था, बेटी रोटी का रिश्ता था। लेकिन खत्म किसने कर दिया इसे? दस राजा मौर्य वंशी भारत में महान हुए। सम्राट अशोक से लेके बृहदत्त मौर्य तक, जब ये 10 राजा थे भारत में, बृहदत्त मौर्य तक की भारत की सीमा रसिया तक थी। बृहद के भारत था, अखंड भारत था। श्रीलंका, चाइना, जापान, तिब्बत, नेपाल से लेकर के सब भारत में था। लेकिन तोड़ा इसे किसने? पूरा इतिहास खोल रहा हूं, सुनो कुंभ नहाने वालों। स्नान करो कुंभ में, पहले इतिहास जानो। दस राजा मौर्य वंशी भारत में महान हुए। सूर्य चारों ओर गूंजा, सूर्य और चांद हुए। प्रश्न बौद्ध बन के शंकराचार्य आया है। 8वीं शताब्दी में पाखंड को फैलाया है। बौद्ध राष्ट्र था, 10 राजा थे। लास्ट राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या धोखे से पुष्पमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा कर दी गई। करने के बाद फिर बुद्धिज्म को यहाँ से समाप्त किया गया और समाप्त करके फिर यहाँ पाखंड और अपवाद की शुरुआत कर दी गई। ता यही जन एक ठे गीत लगल, बड़ी पुरानी गीत लगौला सौरभ। पहले जमाने में गौना यही जाड़ा में होगा। जब गहन आवे अब पिड़िया लगे तो वही समय जेकर गौना पर है, तो वही समय एक गौना परल रहा, वह कहत हो। घास करे गईली तो कुल पूछे लगनी, कहो सुनली कि तुम्हार दिन पड़ गए बा, कब है? तो वह बतावत हो। अरे आजा एकादशिया, ओ बिहान तू आदशिया तीरसिया। अरे तीरसिया के सैया मांग मुर्गा बनावा तीरसिया के। ना हो तीरसिया के ना सैया मांगे गावा नावा तीरसिया के। ये हमें बर्बाद करने वाले आए कहां से? सुनिए, यूरेशिया से चल के अरे आए बेईमानावा रहना लागे। अरे रहना लागे हमारे भारत के वतनावा रहना लागे।
हमारे भारत के हमारे भारत के यूरेश देश से चले महाराजा बृहदत्त मौर्य का साला था पुष्पमित्र सुंग। बताते चल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जो बृहदत्त मौर्य की चाइना में दूसरी शादी बेला से हुई थी, उसका भाई था। और जब बेला ससुराल में आई, पाटलिपुत्र में आई, यानी पटना में आई, महाराजा बृहदत्त मौर्य की दुल्हन बनके, तो पुष्पमित्र सुंग को साथ लेकर के आई और उन्होंने अपील किया राजा से कि मेरे भाई को कहीं नौकरी दे दो, मेरा भाई बेरोजगार है। और उसमें महाराजा बृहदत्त मौर्य ने पुष्पमित्र सुंग को सेना में भर्ती कर दिया, सिपाही बना दिए। और जब सिपाही बना दिए तो धीरे धीरे राजा को अपने कैप्चर में किया, राजा को विश्वास में लिया और विश्वास में लेते लेते सेनापति बन बैठा। और जब सेनापति बन बैठा तब धीरे धीरे जितनी बौद्धिस्ट मंदिर थे, बुद्ध के मंदिर थे, उसमें अपने भाई बिरादरों का बार छिलवा के भगवा पहना करके प्रवेश करना शुरू किया। सुनिए, खास तौर से भारत के राजनीति करने वाले जो समतावादी लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। महामना मान्यवर कांसीराम साहब कहे थे कि 100 किलो दूध में 2 रुपए का नींबू गाड़ दोगे तो फट करके चौपट हो जाएगा। चूंकि मैं सबकी बात नहीं करता, इस देश में बहुत सारे ब्राह्मण बेचारे ऐसे हैं जो देश में समानता की पहल कर रहे हैं, लेकिन कुछ तुच्छ हैं जो देश में असमानता फैला रहे हैं। तो लाइन कहती है कि भगवा के धारण कैल अपने वतनवा रहना लागे, कई के बुद्ध से मिलनवा रहना लागे, कई के बुद्ध से मिलनवा, कई के बुद्ध से रहना लागे ना हो, रहना लागे, कई के बुद्ध से मिलनवा, सारे बौद्ध मंदिरों में उन्होंने अपने लोगों का बार छिलवा करके चीवर धारण करवा करके बैठाने लगा और मनवाद और ब्राह्मणवादी व्यवस्था वहां से धीरे धीरे पनपाने लगा। तो फिर राजा की स्थिति क्या हुई? महाराजा बृहदत्त मौर्य की लाइन कह रही है कि भैल कमजोरा चापा, अरे पवधर जनावा रहना लागे, हो रहना लागे, माटी भैल गुलसनवा रहना लागे, माटी भैल गुल, और धीरे धीरे समय बीतने लगी। बीतते बीतते महाराजा ने देखा राज कमजोर हो रहा है। पुष्पमित्र सुंग लेकर के चला श्रीलंका की तरफ कि चल करके आप सेना की जांच कर लीजिए। और इतना धोखा किया पुष्पमित्र सुंग कि उस सेना में धीरे धीरे अपने लोगों की भर्ती कर लिया और जहां राजा को बुलाया जांच करने के लिए, वहां पूरा अपने लोगों की सेना ही लगा दिया। राजा बृहदत्त मौर्य आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे पुष्पमित्र सुंग जा करके धोखे से महाराजा बृहदत्त मौर्य
का सर कलम कर दिया और सर कलम करके इस बात को छिपा दिया कि बात आगे नहीं जानी चाहिए। भाग करके पाटलिपुत्र आया श्रीलंका से और वहां से भागते हुए बनारस होते हुए साकेत पहुंचा और साकेत को फिर उन्होंने ही अयोध्या बनाया। अब वो कहानी थोड़ा अलग हो गई। बस बिंदु को बताते हुए चल रहा हूं कि उसके पहले ये साकेत नगरी थी, बुद्ध नगरी थी। ये बहुत बड़ा बिजनेस का केंद्र था और वही पुष्पमित्र सुंग के द्वारा राजधानी बना दी गई। और जब बौद्धिस्टों का इन्होंने नाश किया तब उसका नाम रखा अयोध्या। अब यहाँ ब्राह्मणों से युद्ध करने वाला कोई योद्धा नहीं है। अब इस देश में ब्राह्मणों की हुकूमत चलेगी। ये इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आगे लाइन कहती है, गीत बदल गई बाबू। यह गीत का लाइन हो, कौनो दुल्हन अपने सास के जगावत हो और वह कहत हो, खटिया के नीचे घुसल चोरावा, खटिया के नीचे घुसल चोरावा, सासू तनी करा नया जोरावा, सासू तनी करा ना गाने की लाइन है, कैल विदेशी जब चढ़ैया, कैल विदेशी जब चढ़ैया, मुगलों से मिले हैं मुदैया, मुगलों से मिले हैं। राजा हर्षवर्धन 5 साल की जो अर्जित संपत्ति थी, जो बचता था 5 साल में राज को, वही राजा हर्षवर्धन कुंभ में मेला लगवाना शुरू किए 623 ईसा पूर्व। और जो बचा हुआ धन था गरीबों को बुलाते थे, सबसे पहले वहां बौद्ध भिक्षुकों को दान करते थे, बाकी धन जो बचता था गरीबों को, दुखियों को दान करते थे। आते आते समय बदलते बदलते जब बृहदत्त मौर्य की खानदान बढ़ी, जब उनके हाथ में भारत का सत्ता पावर आया, संपूर्ण भारत पर उन्होंने अपवाद और आडंबर से कब्जा किया, तो फिर क्या करते हैं, 40% हिस्सा लेके बने दरबारी, जब मुगल वंश आया भारत में तो उस समय उन्होंने जजिया कर लगा दिया। और जजिया कर जब लगाया तो ये लोग कहला कि कहो भैया जजिया कर हमार ना दियल जाई। कहना क्यों नहीं दोगे? कहना तू आयल हुआ विदेशी, हमहू आयल है विदेशी, तू भारत के लूटा खा, हमानों के लूटा खाएगा, फैसला कला। यहाँ जजिया कर तो यहाँ के जो हिंदू हैं ये यहाँ के मूल निवासी देंगे। तब मुगलों ने कहा कि ये मूल निवासी तो हिंदू हैं। सुनो हिंदू धर्म वाले, हिंदू फारसी भाषा की गाली शब्द है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया। तो जब उन्होंने कहा कि ये हिंदू हैं, ये कहां से कर देंगे, ये तो शोषित लोग हैं, हक वंचित लोग हैं, इनके पास कहां से है? कहना अरे बहुत कुछ है, ये मेहनत का समय, खेती करला, सकल चीज उगावला, जवन चाबा कुल दी हैं। तो समझौता किए,
60% पर आप राज करो और 40% पर हम करेंगे। ये समझौता इन लोगों ने कर लिया जो आज कह रहे हैं कि हम भारत के राष्ट्रभक्त लोग हैं, इनकी बात कर रहा हूं। वाह, 40% हिस्सा लेके 40% हिस्सा लेके बने दरबारी। गीता रामायण विप्र वेद लिखे चारी। शूद्रों का कटले हो सुदरन का कटल नटैया, सुदरन का कटल नटैया, मुगल से मिले हैं कसैया। मुगल वंश भी आया, वो भी राज किया, लेकिन मुगलों से मिल करके इन्होंने हर समय हमें गुलाम बना करके और हमारे हक हकूक से, हमारे मान सम्मान से लगातार एक खिलवाड़ करते रहे। ता यही जन गीत बदल गई। कौनो मेहरारू का मन से धू बड़ा पियक्कड़ी रहल। पियक्कड़ी का मतलब जानत होबा, पियक्कड़ पियक्कड़ी दू ठे होला। ई जवन पियक्कड़ी होला, पियक्कड़वा जवन होला, वो चोरी चोरी मंगा के ले लेना। ये हर वर मार लेला केहू जाने न पावे, झटका में बेपनिया के खींच देना। अब पियक्कड़ी जवन होला वो टेढ़ा भयल जाला, ठीका पे होता न दूर से निकालत जाइए, निकलिए कहीं भैया 4 ठे दे दिया। वो 4 ठे लेके 1 ठे ठिकवे में लेना, सेहत का राजनीति भी करला। आ 1 ठे बचल रही तो जब घर के करीब जाइए तब ली। आ 1 ठे खैले के पहले, आ 1 ठे धय लेना 4 बजे भोर बदे। और पी के उलट जाना, मेहरारू बेचारी बतियावे खातिर परेशानी हो। 1 ठे एकदम उपजिया गई है, वह कहत हो का कहलस, अरे ससुर रे ससुरे न रहबे नहीं हर जाई पे जरूर होती। मिलल बा शराबी सैया, मिलल बा शराबी सैया, नसवे में चूर होती। अब 3% वाले 40% के लोगों को अपने हिस्से में लाने के लिए, वही 40% में कौन थे? ओबीसी जो आज 52% है। बाकी 22% वाले तो उस समय भी जगे थे, उन्होंने इनके साथ को स्वीकार नहीं किया। बात पर्दे में है, समझे चलिए लोगों। ये बदे कि तनी आस्था भी बचाना जरूरी है। लाइन कहत हो, नूतन कहानी गढ़े लिख के पुराण हो कि ब्राह्मण धरा मावा के, ब्राह्मण धरा मावा के खोलली दुकान हो। कुंभ और नासिक
पहले दान लेने के लिए गरीब जाते थे, बौद्ध भिक्षुक जाते थे, और अब दान लेने वाले जहाज से जा रहे हैं, देने वाले पैदल जा रहे हैं। जहां गरीबों को दान और सहयोग किया जाता था, अब वहां अमीर दान लेते हुए, गरीब दान देते हुए, आ कौने नाव पर देते हुए कि डुबुक्की मरले पपुए धोआ जाए, तो वो बेचारे पाप धोए जाते हो, जो उन घर का पूंजी है वो बर्बाद करते। सुना कुंभ नहाए वाला लोगन, ये इतिहास की बात कर रहा हूं, मेरे पिताजी ने नहीं लिखा है। तो ये जन गीत तेरी का लाइन है बहुत। अरे सच्चाई सब बताई कुंभ की, जाली मनोवाद का पर्दा यार हटा। जाली मनोवाद का पर्दा यार हटाई, सच्चाई सब कुंभ की सुनो। ता यही जन एक ठे गीत लगल, यह गीत का लाइन है, बथेला का पार मोरी से करही अय्या मोरे राजा जी। बथेला का पार मोरी से करही अय्या मोरे राजा जी। बथेला का पार मोरी से करही अय्या मोरे राजा जी। अरे बथेला का पार मोरी से करही अय्या मोरे राजा जी, मोरे राजा जी। तनिका ले औता दवैया मोरे राजा जी, तनिका ले औता दवैया मोरे राजा जी, तनिका ले औता दवैया मोरे राजा जी। ये कहानी कहाँ से मिली, अब ये भी सुन लीजिए, किसके द्वारा मिली। आइल हेंग सांग जाबो भारत की नगरिया, बतिया माना तू। अरे आइल हेंग सांग जाबो भारत की नगरिया, बतिया माना तू, बतिया माना तू। लिखल डायरी में जिकरिया, बतिया माना तू, लिखल डायरी में जिकरिया, बतिया माना तू, लिखल डायरी में जिकरिया, बतिया माना तू, लिखल डायरी में जिकरिया, बतिया माना तू। चाइना का रहने वाला हेंग सांग भारत में शिक्षा के लिए आया, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ले रहा था, और उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। 629 ईसा पूर्व उन्होंने एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक के द्वारा ये सारी कहानी निकल करके आई है। अरे रहल हेंग सांग भैया चीन का निवासी, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पढ़ने आया वो नालंदा में, और 15 साल भारत में रहा, और संपूर्ण भारत का भ्रमण करता है हेंग सांग। और करके उन्होंने देखा भारत की स्थिति क्या है, जहां जहां गया वहां सब बुद्धिस्ट को मिला। तो लिखता है हेंग सांग क्या, 15 साल काटा देखा भारत में उमरिया, बतिया माना तू। 15 साल काटा देखा भारत में उमरिया, बतिया माना तू। 15 साल काटा देखा भारत में उमरिया, बतिया माना तू। लिखल डायरी में जिकरिया, बतिया माना तू, लिखल डायरी में जिकरिया, बतिया माना तू, लिखल डायरी
भ्रमण करते रहा। हैंग सांग 15 साल भारत में काटा और भारत की उन चुनिंदा स्थानों पर गया जहां जहां बुद्ध का स्कोप था, उस पर उन्होंने पूरा अध्ययन किया। तो लाइन कहती है, अरे पूरे भारत ने सवा का भ्रमण किया बंदा, अरे पाया बौद्ध धाम केवल देश में चुनिंदा, राम कृष्ण दुर्गा काली मिले ना मायरिया बतिया माना तू, अरे राम कृष्ण दुर्गा काली मिले ना जी करिया बतिया माना तू, बतिया माना तू, लिखल डायरी में जी करिया बतिया माना तू। हैंग सांग 15 साल भारत में अध्ययन किया, जहां गया जहां देखा, जहां गया वहां वहां बुद्ध का स्कोप पाया, बुद्ध के धम को पाया, लेकिन दुर्गा काली राम कृष्ण का कहीं कोई प्रमाण उसे नहीं मिला। तो उन्होंने लिखता है अपनी डायरी में इस सारी कहानी को, पहपट का लाइन है, अरे सम्राट अशोक जब थे भूप कहाए भारत देसावा, अरे सम्राट अशोक जब थे भूप कहाए भारत देसावा में, प्रयागराज में पावन शहर बसाए भारत देसावा में, संधाराम का भूप किए निर्माण, विदेशी पर्यटक वहां थे आते, धंधा में डाले जान, अरे शाहजहां इलाहाबाद नाम धराए भारत देसावा में, साइंस जर्नी सारा भेद बताए भारत देसावा में, महाराजा सम्राट अशोक तक के परंपरा बड़े पैमाने पर चलती रही, लेकिन सम्राट अशोक के जाने के बाद 10 बृहद्रथ राजा जब चले गए, मुगलों का राज हुआ, तो अकबर के बेटे शाहजहां थे जो बड़े न्यायिक राजा कहे जाते थे, उन्होंने फिर उस स्थल का नाम इलाहाबाद रखा, और इलाहाबाद रख करके उन्होंने भी घोषणा किया कि ये धम नगरी दान की नगरी है, यहां भी गरीबों को दान दिया जाएगा। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे दान देने की जगह दान लेने की परंपरा शुरू हुई। अब अकेल मनई है कि तनी गायब तो तूनो जान पैबा, यही बदे तनिक बतावत चलत है, जानत जा आ कुलहीन बिरहा में थोड़ी थोड़ी छूटल बताई ता आला का लाइन है बाबू, अरे पनपा मनोवाद जबे
मुगलों के समैया भैया। मिट गई बौद्ध की सारी पहचान। बौद्ध स्मृति से मुगलों ने छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन 40% पर जो समझौता हुआ, इन लोगों ने ही बौद्ध स्तूपों को बड़े बड़े मंदिरों का नाम दे करके और वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां बना करके अपने देवी देवताओं को स्थापित किया। क्योंकि प्रमाण मिलता है दक्षिण भारत की नागेली थी, जब इन लोगों ने स्तन टैक्स लगाया था, तो नागेली एक क्रांतिकारी शूद्र समाज की बेटी थी। उन्होंने कहा कि मैं स्तन खोल कर नहीं चलूंगी। दबाव बनाए उसके ऊपर कि अगर स्तन खोल करके नहीं चलोगी तो तुम्हें बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। उस बेटी ने पेशवाइयों के कहने पर अपना स्तन काट दिया, और जब स्तन काट दिया, रक्त सराह हुआ, धरती को अलविदा कर गई नागेली। और उसके साथ उसके पति को भी जला दिया गया। उस समय मुगल राजा दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान को जब पता चला, तो उन्होंने इस प्रथा को बंद कराने के लिए 800 पेशवाइयों को कत्लेआम करके और इस देश में शूद्रों की बहन बेटियों को स्तन तोपने का उन्होंने अधिकार दिया। लेकिन चूंकि समस्या वहां थी, समझौता प्रदेश चल रहा था, मैं दोष नहीं दूंगा, इसलिए आज भी ये मनवादी मानसिकता के लोग उस ड्रेस को लेकर के लगातार टीपू सुल्तान की अवहेलना किया करते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान ने इस देश के शूद्रों के लिए, देश के मूल निवासियों के लिए, देश के शोषित समाज की बहन बेटियों के लिए उन्होंने जो काम किया है, ये काम सम्मानीय योग्य है। तो लाइन कर रही है, विप्र लोग खोल दिए अपनी दुकान, शिक्षा से वंचित रही सब मूल निवासी भैया। रात दिन खोज लागे कल्पित भगवान, 6000 दुकानों में बटे हैं कसैया भैया। जतिया कझेलत बाटा देखाया पामा, जतिया कझेलत बाटा देखाया पामा, पिछड़े न मानत बाटे पुरखन का बचनिया बाबू। नकली देवी देवता में ही खोज सम्मान, दिमाग होगा, ज्ञान होगा, पढ़े लिखे हो तो सुन लो, पढ़ते तो नहीं इतिहास, मोटा मोटा ग्रंथ लेकर के बैठे हो। क्या स्थिति थी अपने पुरखों की, वहां नहीं जा रहे हो, बस खाली कहत हुआ कि का करी बाप दादा जो उन कैले हमें, बाप दादा गुलाम थे, तुम गुलाम बनने का प्रयास मत करो।
आजाद भारत में जी रहे हो, संविधान में जी रहे हो, अपने हक हकूक, अपने हिस्सा को, अपने सम्मान, स्वाभिमान, संपत्ति को तलाशने का प्रयास करो। आखिरी लाइन है, अरे कब देबा 85 तू दिया नवा देश में, पड़ल खतरे में प्यारा संविधानवा देश में। भारत का जो संविधान हमें शिक्षा, सम्मान, संपत्ति, स्वाभिमान प्रदान किया, राजनीति के चक्कर में, सत्ता और शासन के चक्कर में संविधान पर ध्यान नहीं, अभी भी उनके पीछे पीछे धूम हिला रहे हो। आर पार का जंग करो तब संविधान बचेगा, वरना फिर संविधान बचने वाला नहीं है। संविधान लेकर के हिंदुस्तान 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 बोलोगे तो संविधान की हिफाजत नहीं, संविधान का अपमान कर रहे हो। इसलिए लाइन कह रही है, अरे जौने संविधान से मिलल अधिकार हो, वह संविधानवा पर लटकल तलवार हो। आपकी कमजोरी को भांपते हुए ये संविधान से अलग हट करके हिंदू राष्ट्र की राग अलाप रहे हैं, ये टोटल संविधान विरोध का काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुक्ति लेने के लिए पीछे 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 भीड़ जुटा रहे उन सबों के पीछे, और उन भीड़ों को देख करके वो तो बार बार कहता है कि बोलो पागलों की जय। इसलिए वो जानते हैं कि यहाँ के लोग पागल हैं, दिमाग से विहीन हैं, दिमाग से विकलांग हैं और दिल से गुलाम हैं। तो इस गुलामी से बाहर निकलो, संविधान और भारत की हिफाजत करो। अरे हिंदू राष्ट्र का होत बाप ये लानावा भारत में, अरे हिंदू राष्ट्र का होत बाप ये लानावा भारत में, पड़ल खतरे में प्यारा संविधानवा भारत में। बुद्ध साहू फूले ललई जय हो कांसी राम, अरे राम पलट कभी जय प्रकाश को दिल से मेरा सलाम। अरे सच्चाई सब बताई कुंभ की, राजकुमार सूरजभान से पार न कोई पाई, सच्चाई सब बताई कुंभ की। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।